राज्यसभा का चुनाव होना है और इंडिया गठबंधन के सभी विधायक बस पर सवार होकर इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए, बीएनआर होटल से सीधे यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बाहर निकले हैं। ये तस्वीर आप देखिए और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर सभी विधायक निकल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त यहाँ पर निकले हैं, ये भी आप तस्वीर देखिए। अंदर गाड़ी के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह इस वक्त विधानसभा पहुंच रही हैं। सभी विधायक संजय बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सभी एमएलए हैं 16 सारे के सारे जो है बस से विधानसभा पहुंच चुके हैं। मंत्री जो कांग्रेस कोटे की हैं चारों, वो भी बस से उतर रहे हैं और आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, थोड़ी देर पहले परिमल नाथवानी भी पहुंचे हैं। आप स्क्रीन पे देखिए नमन विकसल कोंगाड़ी और ये देखिए अनूप कुमार जैन मंगल अनूप सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके, और ये देखिए सुरेश बैठा जो कांके के कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लग रहा है कि सभी विधायक इस पर नहीं थे क्या? नहीं, कुछ जो सीनियर्स विधायक हैं जैसे कि सिर्फ कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के हैं, रामेश्वर उरांव संभवतः इसमें नहीं है, वो पीछे से आ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को ठीक इसी तरीके से एनडीए के भी विधायक जो है थोड़ी देर में बस से विधानसभा पहुंच जाएंगे। सनी बस वहां पे भी लग गई है रेडिसन के बाहर। तो हर दल जो है, हर गठबंधन इसी प्रयास में है कि एकजुटता जो है वो बनी रहे। और इस बीच दावे अलग अलग, महागठबंधन का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा का दावा किया जा रहा है, एनडीए का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा का दावा किया जा रहा है। 9 बजे से मतदान होना है। ये देखिए चंद्रलोक बस पर, ये झारखंड द्रुतगामी बस है और इसी चंद्रलोक बस पर सवार होकर कांग्रेस के सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं, थोड़ी आग से विधायक प्रदीप यादव इस बस से निकले और उसके बाद विधानसभा के अंदर प्रवेश हुए हैं। इसी बस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री इरफान अंसारी और कई विधायक जो कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद अब जो है एनडीए के विधायक भी बस से पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, एनडीए के भी विधायक बस से ही आएंगे क्योंकि मकसद सीधा है। जो भी गठबंधन है, चाहे महागठबंधन या फिर एनडीए, उसका यही मैसेज है कि सारे लोग एकजुटता के साथ पहुंचे विधानसभा। अक्सर ऐसी खबरें पहले आती रही हैं राज्यसभा चुनाव के दौरान कि कोई विधायक नहीं पहुंचे, तो किसी तरीके की कोई गुंजाइश जो है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, नहीं एकजुटता दिखाने के लिए ये बस से सभी लोग आ रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक बस से आएंगे क्या? नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके सारे लोग एकजुट हैं, तो क्या जरूरी है कोई होटल में रुकवाना या फिर एक साथ लाने का प्रयास करना। वहां जो नेतृत्व है वो सशक्त है, हेमंत सोरेन है, उनका जो मैसेज है तो इधर से उधर होने की स्थिति में आज के डेट में जेएमएम का कोई विधायक, चाहे वो मंत्री ही क्यों न हो जेएमएम कोटे से, उस स्थिति में नहीं है। तो जेएमएम पार्टी निश्चिंत है। उनके एक मात्र जो, अगर महागठबंधन को थोड़ा किनारे रख करके अगर सोचे भी, तो बैजनाथ राम को जो वोट चाहिए वो ऑलरेडी जेएमएम के पास है। परिमल नाथवानी यहाँ पर पहुंचे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और वो कह रहे हैं कि मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं, भगवान का हमेशा आशीर्वाद उन्हें मिला है। नहीं, बिल्कुल भगवान का उन्हें आशीर्वाद मिला है और जो लोग महागठबंधन से उम्मीदवार बनाए गए हैं उनको भी भगवान का आशीर्वाद है। ऐसी बात नहीं है कि वो बगैर आशीर्वाद के वो राज्यसभा के उम्मीदवार बन गए हैं। अब सवाल है कि क्या विधायकों का साथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो परिमल नाथवानी कॉन्फिडेंट है, उसके पीछे उनके कई ठोस रीजन। प्रणव झा भी है। नहीं, आप चूंकि नाथवानी का सवाल आपने पूछा तो वो एक अलग मसला है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंट क्या ओवर कॉन्फिडेंट साबित होगा वो तो शाम में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आंकड़े तो महागठबंधन के पक्ष में है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबद्धता दिखाई तस्वीर जारी करके, दोनों उम्मीदवारों का हाथ खड़ा करके, और जो खबरें हैं वो तो स्पष्ट है कि महागठबंधन में सेंधमारी नहीं होने जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अब इसके बावजूद अगर कहीं कोई कमाल हो जाए राजनीति में तो कुछ भी आखिरी नहीं है, जब तक कि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाए जीत और हार का। और उसमें भी राज्यसभा का चुनाव और उसमें भी झारखंड, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन बिल्कुल इंतजार तो करना ही होगा और इसी इंतजार के बीच एक एक करके सभी लोग अब विधानसभा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो चुनाव एजेंट बनाए गए हैं, मंत्री सुदीप सोनू यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीत रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा और कहा कि जो भाजपा के लोग हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 से अधिक वोट उन्हें आएगा, तो सुदीप सोनू ने कहा कि वो 81 का भी दावा कर सकते हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा का भी कुछ विधायकों की संख्या जोड़कर उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं। थोड़ी देर पहले अमर बावरी ने रेडिसन के बाहर, चूंकि उनको भी शायद चुनावी एजेंट बनाया गया, यहीं पर बयान वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे ही जो बयान उन्होंने दिया कि 35 वोट वो लेकर के आ रहे हैं। तो अब तो जबकि महागठबंधन यह दावा कर रहा है कि वो एकजुट है, तो कुछ कमाल ही होने वाला है, तब तो यह दावा किया जा रहा है। और अगर कमाल नहीं होना है तो ये कॉन्फिडेंट फिर ओवर कॉन्फिडेंट साबित होगा। कुछ नहीं होना है तो आराम से प्रणव झा जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तो जीत ही जाएंगे। अब सबकी नजर इसी बात पे टिकी है कि क्या कुछ कमाल होगा। हाँ, चूंकि कमाल होने पे ही जो सब कुछ टिका हुआ है और नजरें भी उसी पर बनी हुई है। और चूंकि झारखंड है, कमाल यहाँ होते रहा है, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे बोला जा रहा है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन का नेतृत्व है और महागठबंधन में जिस तरीके से चीजें जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो परसेप्शन जारी बनाने की कोशिश की गई तस्वीरों के जरिए, अब कमाल होता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति में अंतिम वक्त तक कुछ भी ठोस नहीं होता है। और तब जबकि राजनीति में शुचिता के लिए कोई जगह नहीं बची है पिछले 12, 14, 15 वर्षों में, तब से जब से मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत बारीक से देख रहा है, कवर कर रहा है राजनीति को, तो वो तो ये देख रहा है कि सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और चीजें हो रही हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ उम्मीदें हैं जिसके आधार पर महागठबंधन यह दावा कर रहा है। देखिए, इस वक्त हेमलाल मुर्मू पहुंचे हुए हैं जो कल बीमार पड़ गए थे और हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। तबियत ठीक है ना? अभी हॉस्पिटल में भर्ती, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। और विधायकों का भगवान ने वोट देगा। मतलब विधायक भगवान ही है, वोटर भगवान ही होता है भाई। क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि कुछ खेला होगा। कौन खेला होगा? कुछ नहीं होगा। तय है, मतलब जीतता है। एकदम 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 100%। तो बीजेपी के लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 से अधिक वोट आएगा उन्हें। अरे दावा तो ठीक है, वो 5 बजे तक दावा चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। आप तबीयत ठीक होगी ना आपकी? तो हाँ, तो चले आए, देखे नहीं। देखिए, हेमलाल मुर्मू यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल ये मुख्यमंत्री आवास पर जो मॉक पोल हो रहा था वहां पर नहीं पहुंचे थे। जो जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इनके पेट में कुछ समस्या थी, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ये सेंट बीटा अस्पताल गए थे और इसकी पुष्टि इन्होंने खुद से कर दी है। बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए थे, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। बिल्कुल, आपने कल देर रात इनसे बातचीत भी की और बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सूचना देकर के बैठक में से अनुपस्थित थे और बाकायदा उन्होंने कहा था कि वो जांच कराने जा रहे हैं, कल वोट देने जाएंगे। यही वजह है कि जो 29 वोट कल मॉक ड्रिल में बैजनाथ राम को आया और उसके बाद जो 25 वोट प्रणव झा को आया, तो बाकी के जो 2 वोट रहे, एक तो जो कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो स्पीकर हैं वो ऐसी बैठकों में नहीं आ सकते हैं, तो एक 26 वोट उनका हुआ। हेमलाल मुर्मू एक 27 वोट हो गया। 29 और 27 को अगर देखिएगा तो 29 और 27 56 का वो आंकड़ा हो जाता है जो महागठबंधन के पास है। और 29 वोट में ही जो है द्वितीय वरीयता का भी वोट आना है, जो कि काउंट करा रहे थे राधा कृष्ण किशोर। तो महागठबंधन अगर एकजुट रहा सनी, तो देखिए, एक और विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और ये राजमहल के विधायक एमटी राजा इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। एमटी राजा जी बहुत खुश दिख रहे हैं। बस खुश क्या दिख रहे हैं, आज वोटिंग कर देंगे, हो गया खत्म। लेकिन भाजपा कह रही है कि 34 लाएंगे, 34 वोट। आप बताइए ना, कहाँ कोई दिक्कत है? अब कौन क्या कहेंगे वो उनका क्या कहेंगे? नाथवानी जी भी पूरी तरह से पता नहीं, मालूम भी नहीं कौन है। हमें मालूम है कि मेरे 2 कैंडिडेट हैं ना। वो कह रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। जब मिल ही गया तो फिर कहने का क्या मतलब है? आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त है? हमारे जेएमएम और कांग्रेस, बस 2। आराम से, बहुत आराम से, नॉर्मल, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, ये राजमहल के विधायक एमटी राजा पहुंचे हुए हैं और काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग दोनों सीट जीत रहे हैं। संजय,
नहीं, बिल्कुल दावा तो अब चूंकि परिमल नाथवानी तो बोल रहे हैं कि विधायकों का साथ छोड़ दीजिए, भगवान भी मेरे साथ हैं। अब तो 5 बजे ही रिजल्ट दिखाएगा भगवान हैं कि कोई और हैं। लेकिन जैसा कि हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी में भी वो रह चुके हैं, उन्होंने बहुत संजीदगी से एक बात कही कि 5 बजे तक दावा चलेगा। जैसा कि 5 बजे तक हम लोग भी बातचीत करते रहेंगे कि क्या होना है नहीं होना है, लेकिन वो तो स्पष्ट 5 बजे के बाद हो ही जाएगा। 4 बजे तक है ना? हाँ, मतलब उसके बाद तो कैलकुलेशन हो जाएगा। जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हो जाए, अनाउंसमेंट तो 8 बजे के आसपास होगा ऐसा लगता है। जब तक कि अनाउंसमेंट भी चलते रहेगा। जितना भी ठोस तरीके से आप बोल दीजिए कि ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है, मुहर, लेकिन जब तक कि, और बिल्कुल उसी को मानना ही है, उसी को मानना भी चाहिए। नियम भी वही है, कानून भी वही है और वही सत्य है, और उसके पहले दावे हैं। तो इसका मतलब साफ हो गया कि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक एक एक करके आ रहे हैं, वो लोग बस से नहीं आएंगे। आगे के विधायक झारखंड में होटल में ठहरे हुए हैं, तो यहाँ का नेतृत्व कमजोर है ना। यहाँ उस तरीके से जो मजबूती चाहिए पार्टी को वो नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि ये चाल है। अरे चाल रहे या कुछ भी रहे, भरोसा नहीं है ना। चाल क्या है? सीधी सी बात है कि आपको अपनी नेतृत्व क्षमता पे भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा जीतने में तो हेमंत सोरेन कामयाब रहे, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद ही ये चर्चा हुई थी कि कांग्रेस के विधायकों को ये भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखा था कि बाहर ले जाया जाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने ही इस बात को काटा और कहा कि नहीं, सभी विधायक यहीं पे रहेंगे। तो भरोसा तो उसी समय वो जीत ली। नहीं, बिल्कुल उस समय बाकायदा SIR को आधार बनाया गया था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सुदीप कुमार सोनू, संजय प्रसाद यादव जो मंत्री हैं राजद कोटे से, उन्होंने भी इन्हीं सब चीजों को आधार बनाया और कहा कि भाई हम लोग सरकार में हैं, हम लोगों को बाहर जाने की क्या जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके पहले महागठबंधन को भी जो है बाहर जाना पड़ा, हेमंत सोरेन खुद लेकर के गए थे, लेकिन परिस्थितियां होती है अभी फिलहाल ऐसी कंट्रोलिंग प्रेशर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी वो परिस्थितियां नहीं है। बाकी तो कल क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर वो भी एक पार्टी के एक उम्मीदवार को बचाने को लेकर सभी विधायकों को बाहर ले जाने वाली स्थिति नहीं थी। नहीं थी, तभी तो नहीं ले जाया गया। हेमंत सोरेन भी तो अपनी परीक्षा लेंगे ना विधायकों की। वो जिस तरीके से दोनों विधायकों को हाथ खड़ा करके तस्वीर खिंचा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन कोई साधारण एक MLA और MP नहीं है ना। वो एक नेता हैं झारखंड में, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, और झारखंड में तो देखिए एक और विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत कर सके। और ये कांग्रेस के नेता कुमार राजा हैं। क्या लग रहा है, परिमल नाथवानी दावा करके गए कि भगवान का आशीर्वाद? बिल्कुल नहीं, जो हाउस ट्रेडिंग करके भाजपा देश भर में जीत के सोच रही झारखंड जीत लेगी। झारखंड के लोग उनको पहचानते हैं, विधानसभा एग्जिट किया है, और इस राज्यसभा में गठबंधन मजबूत है, और मुझे लगता है कि जितने वोट हमारे उससे ज्यादा वोट हमको मिलने वाले हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हॉर्स को कितना भी मजबूत सिक्कड़ से बांधिए वो लोग। बिल्कुल नहीं, इनका इस बार दावा यहाँ नहीं चलेगा। और महागठबंधन, अब देखें कल हेमंत सोरेन जी की तस्वीर जो आई है, दोनों प्रत्याशी का हाथ पकड़े हुए, बैद्यनाथ नाम जी, प्रभु झा जी, ये दोनों आज जीत कर आएंगे और यही आपके सामने स्वागत करके लेकर जाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं दिखता कुछ है होता कुछ। अरे भाजपा यही चक्कर में रहती है वहाँ जनमत को मारने का, लेकिन यहाँ पर झारखंड के लोग एकजुट है। महागठबंधन देखिए पूरे देश में इनका प्रपंच चलता है, झारखंड में रुक जाते हैं। तो झारखंड के स्वभाव को समझना होगा, और झारखंड में कुछ नहीं चलने वाली है। मैंने कहा ना कि आपके सामने जैसे माला पहनाकर प्रणव झा जी को, बैजनाथ राम जी को हम लोग स्वागत करके लेकर जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी परीक्षा है कि मोदी है तो मुमकिन है या हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है, दोनों में हेमंत है। झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत है तो मुमकिन है, कोई मोदी नहीं चलेगा। तो देखिए ये कुमार राजा जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये दावा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। हाँ, और इनका भरोसा चूंकि सारा कुछ जो है हेमंत सोरेन के ऊपर ही है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कल से एक ही तस्वीर पूरी कांग्रेस पार्टी साझा कर रही है। प्रणव झा ने भी साझा किया है। प्रणव झा के उस तस्वीर को कांग्रेसियों ने साझा करते हुए हेमंत है तो हिम्मत है, जैसे कि भाजपा के लोग मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, यहाँ बीजेपी नाथवानी है तो मुमकिन है का नारा लगा रही है। तो वो एक अलग मसला है। और नाथवानी जी ने जो कह दिया है कि उनके साथ भगवान का आशीर्वाद है, तो अब तो खैर भगवान किसे बोल रहे हैं? भगवान तो भगवान एक ही है। भगवान किसे क्या, ये कोई सवाल है? नहीं, मतलब पॉलिटिकल कई लोग भगवान मानता है। पॉलिटिकल जो मानता है वो मानता है, उससे हम लोगों को क्या मतलब है?
लेकिन अब है कि विधायकों का जो समर्थन की बात है, तो महागठबंधन के तो सारे लोग दावा कर रहे हैं। अब एकदम से चीजें खराब हो जाए वैसा दिख नहीं रहा सनी। फिलहाल तो यही है कि प्रणव झा और बैजनाथ राम के पक्ष में जो है महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन वो एक तो देखिए भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा जी पहुंच चुके हैं। पहले तो बधाई की प्रवक्ता नाम आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या होगा? जीत सुनिश्चित है, जीत होगी और परिमल नाथवानी जी यहाँ से तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। कांग्रेस और जेएमएम के लोग बोल रहे हैं कि लग रहा है कि जो तस्वीर कल हेमंत सोरेन ने जारी की थी उसको देखकर आप लोग सो नहीं पाए ठीक से। देखिए क्या है ना कि वो तस्वीर जो है अंतिम तस्वीर नहीं है। अंतिम तस्वीर जो है शाम में आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा तब दिखाई देगी, और उस समय तब आपको पता चलेगा कि परिमल नाथवानी जी जो है झारखंड में कितने पॉपुलर हैं, उनके काम को लोग कितना पसंद करते हैं, और उनको जब वोट मिलेगा तब आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से उनकी जीत जो है सुनिश्चित हुई। लोग तो काम ही जानना चाह रहे हैं कि आईएम की बिल्डिंग छोड़कर और क्या काम कर दिया है इसने। नहीं, कई सारे काम किए। मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ ट्राइबल का अखड़ा निर्माण, दुमकुड़िया निर्माण, उनका सरना और मसना का घेराबंदी, इसके अलावे आदर्श ग्राम योजना जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू नहीं किया था उस समय सवाल खड़ा है, बुराम गांव जो गोद लिए उस गांव की तो तस्वीर ही नहीं। देखिए क्या है ना, ये बोल रही हैं मंत्री हैं कि नाथवानी कोई साधारण एमएलए एमपी थोड़े हैं कि आकर के मुक्ति धाम बना रहे हैं और एम्बुलेंस दे रहे हैं। अरे अंबानी के साथ कनेक्शन है तो इंडस्ट्री क्या लगाए 2 बार में? यहाँ कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई, हजारों सैकड़ों नौकरियां मिल रही है? वो तो सवाल पूछा जा रहा है। मैं तो एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूंगा, वो मैं वही जवाब दे रहा हूं, और उनसे भी ये सवाल पूछता हूं कि वो मंत्री पद पर सुशोभित हो रही हैं, क्या उन्होंने कभी कोई प्रस्ताव बना करके भेजा क्या कि भाई हमारे झारखंड में जो है आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे मैं आपको जो है लैंड से लेकर के हर चीज अवेलेबल कराऊंगा। अपने हक का ही पैसा लेने के लिए लड़ना पड़ता है, और नया प्रस्ताव क्या? अपने हक के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज में हक क्या लेना है आपको? आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप प्रस्ताव दे सकते हैं। आपने कौन सा ऐसा प्रस्ताव दिया जिसको कि उन्होंने नकार दिया हो? तो बिल्कुल आप देखिए चतरा के विधायक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और देखिए कि ये मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री चमरा लिंडा हैं। शायद हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करें, और खुश नजर आ रहे हैं। खुश हैं? खुश हैं? बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि 34 पार हो जाएगा। 35 सीट बोल रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों यूपीए जीतेगा। तो आप लोगों के खाते में ज्यादा सीटें हैं क्या? दोनों यूपीए ही जीतेगा, मैथमेटिक्स वही है। परिमल जी कह रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। अब नहीं, दोनों जीतेगा, यूपीए ही जीतेगा। देखिए चमरा लिंडा जी दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट जो है यूपीए ही जीतेगा, और एक एक करके अभी सभी विधायक यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि बातचीत कर सकें। और ये देखिए पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ से लेकर पटना तक दौड़ लगा चुके हैं कि गठबंधन टूटे नहीं। कितने आश्वस्त? पूरा 100%, पूरा हमारा गठबंधन 100% जीतेगा। राजद को साथ पाए, आप तो पटना तक गए। पूरा राजद 100% साथ है, और सामाजिक न्याय कांग्रेस कितना % साथ है? अरे कांग्रेस गजब बात कर रहे हैं। आज देश में भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यदि कोई एक पार्टी सशक्त है तो कांग्रेस आई है, और कोई पार्टी नहीं है। सब गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप लोग तोड़ना चाह रहे हैं का? आप ऐसा बोल रहे हैं। नाथवानी जी को हल्के में आप लोग ले रहे हैं। नहीं, हम कहाँ हल्के में ले रहे हैं? हम कहाँ हल्के में ले रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि वो अडानी और अंबानी से भी बड़े उद्योगपति बने, भगवान से प्रार्थना है, लेकिन झारखंड को व्यापार, राजनीति को व्यापार न समझे, राजनीति सेवा है। लेकिन वो बोल कर गए हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। अरे वो तो हमको ही प्राप्त है, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त है ना जी। हाँ, और वो कह रहे हैं कि हम लोग तो उन्हीं को पूछ रहे हैं, तो पर पॉलिटिक्स हो रही है। वो लक्ष्मी देवी के ज्यादा भक्त हैं, हम भगवान राम के भक्त हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं, वो लक्ष्मी देवी के भक्त हैं। तो 34 के दावों में लग रहा है कि कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा के लोग जो 34, अरे अब जो है देखिए, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के लिए किसी को ये है। आप लोग जो 61 का नारा दिए हैं, 56 नहीं 61। अरे भाई, अब आत्मसम्मान स्वाभिमान जिसमें होगा वो जरूर आएगा। कौन कौन आ रहा है? अब ये तो हम कैसे बताएं, तो वक्ते बताएगा। देखिए बन्ना गुप्ता, और देखिए कि यहाँ पर जामा के विधायक
सीता सोरेन यहाँ पर पहुंची हैं और माफ कीजिएगा ये लुइस मरांडी यहाँ पर पहुंची हैं। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे दीदी? जोहर 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 बस इतना ही? जोहर सबको बधाई। तो देखिए एक और विधायक हैं, जा रहे हैं चुपके से, क्या कहेंगे? वोट करने जा रहे हैं और क्या कहेंगे। तो देखिए वोट करने जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और ये मंत्री पेयजल योगेंद्र प्रसाद मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। बहुत गंभीर सीरियस दिख रहे हैं। आइए सीरियस दिख रहे हैं बहुत। देखिए कि ये राजद के विधायक यहाँ पर चारों विधायक एक साथ पहुंचे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। राजद पर सबकी नजर है कि राजद के ये 4 विधायक क्या करेंगे, किधर जाएंगे। और ये इंडिया गठबंधन का जीत होगा। और मंत्री संजय यादव यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो सके। क्या एकदम महागठबंधन जिंदाबाद। दोनों कैंडिडेट महागठबंधन का जीतेगा। तो देखिए दोनों कैंडिडेट गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। परिमल जी बहुत खुश हैं, बोले भगवान का आशीर्वाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। तो देखिए राजद के विधायक इंडिया गठबंधन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अंदर गए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ परिणाम होना है। ये लगातार लाइव संजय नारा लगाते हुए गए राजद के विधायक। नहीं बिल्कुल, देखिए एकजुटता का नारा और दावा ये तो लगातार हो ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप बार बार यह दोहरा रहे हैं कि नाथवानी जी ने क्या कहा और नाथवानी के समर्थन में उत्तरी भाजपा क्या बोल रही है, तो देर शाम तक इंतजार करना चाहिए। आज तो रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन महागठबंधन एकजुट है, ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं। तो इस बार जो हैट्रिक लगाने की उम्मीद से नाथवानी आए हैं, हो सकता है कि वो निराश होकर के वापस लौटे। तो बिल्कुल देखिए कि ताल दोनों तरफ से ठोके जा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार लाइव में बने रहें। पल पल अपडेट हम विधानसभा परिसर से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।